टेलर्स ग्रुप। अशोक सर गुड मॉर्निंग। ये आपका चयन है, इस सबको बोलने का मौका देते सर। पटेल सर, आसामन, सभामन, ये आप लोग की देन है कि हम लोग सीख के निकल रहे। तो उसके बाद निर्मल सर रोज शाम को अपना सबको जैसे आप यहाँ सिखाते हैं बताते हैं, वैसे निर्मल सर रात को 9 बजे एलसी चैनल पर सबको अच्छे ढंग से बताते हैं। नहीं बोलना आता है, निर्मल सर बोलते हैं, भैया एक दो गलिए दे दो हमको, मगर आप बोलो। तो निर्मल सर इतने अच्छे हैं कि जिसको बोलने नहीं आता सर, जबरदस्ती बुला बुला के सर को जितना ही बखान कम करो उतने, जितने ज्यादा करो उतने कम है। बहुत नेक सर, बहुत बेहतरीन। जो नहीं आता है पूछो, नहीं पूछो फिर बताते देखो ये ऐसा है ऐसा है। बहुत बहुत भाई हमारे लिए तो एक बात समझो, अरे हमारे दो सीनियर तीन सीनियर है, मगर मैं तो इनको ही सीनियर मानता हूँ। क्योंकि जब फोन करता पहला नंबर फोन उठाते, 1 सेकंड नहीं लगाते, घंटी 2 बजे कि फोन उठा। तो हम तो भाई सबसे बड़ा भगवान हमारे लिए निर्मल सर। भले हमारे सीनियर हैं दो तीन और, मगर वो लोग बिजी रहते हैं। निर्मल सर से हमारा, साहू सर से, निर्मल सर से काम हमारा हो जाता है सर। तो टेंशन नहीं रहता, और कभी ऐसा नहीं कोई सोचता कि अरे श्यामलाल को मैं क्यों ऐसा करूँ। क्या बहुत अच्छे ढंग से रात को 12 बजे फोन करते हैं साहू सर, निर्मल सर। तो इसके लिए जो है निर्मल सर को इनवाइट करता हूँ आए। जो निर्मल सर को हमारी तरफ से सब लोगों को गलती हुआ होगा भाई क्षमा करना। निर्मल सर गुड मॉर्निंग। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने तारीफ किया सर। और मैं चाहूंगा उपेंद्र साहू सर भी हमारे निर्मल सर के बारे में दो लाइन कुछ बोलेंगे। वेलकम उपेंद्र साहू सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जितने जुड़े हैं सभी को स्वागत है, नमन है, वंदन है। आर पटेल सर, आशा मैम, अशोक सर, साम्हा मैम को नमन है। और नमन करता हूँ डॉक्टर लीम सियोजन को, कैसा सिस्टम लाए, गैनोडर्मा जैसा जड़ी बूटी ला के हम लोग का जिंदगी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। अगर कोई नहीं बदल पाता है तो गलती किसका है? मेरा गलती है। बाकी सिस्टम सिस्टम में सब कुछ दिया है, लेकिन अगर नहीं समझ पाते हैं तो गलती अपना है। तो जितने भी जुड़े हैं सबको नमन बंधन है। और निर्मल सर के बारे में क्या बात करें, कार्ड बनाए लेकिन उनको भरोसा नहीं हुआ था पहले। रिएक्शन के बारे में ऐसा होता है, सबके साथ में होता है, मेरे साथ में भी हुआ है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक सेमिनार में गलती से चले गए थे वो, और सेमिनार जब देखे वहां एक से एक मिलीनियर, एक से एक बड़े बड़े लीडर लोग मुलाकात होती है, वहां उनको रिएक्शन का जन्म लेते हैं। वो बोलते नहीं हम भी रिएक्शन करेंगे, और तन मन धन से लग गए, स्टार डायमंड बने। आज गैनो चर्चा एक चैनल चला रहे हैं 9 बजे रात को, जो भी बोल नहीं पाते उसको बोलवाते भी हैं। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, नेक दिल आदमी है, डायमंड है, सुपर हिट डायमंड है। तो हमारा कल बहुत लोग ने बोले कि उपेंद्र साहब जी गाना नहीं गाए हैं, या बहुत जो लोगों का था कट भी गया था। तो मैं सबको यही बोलना चाहता है, काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बात ऐसा कीजिए जिसमें हो शहद मिला, मीठी बातें बोल सबको जिंदगी सवारिए, कड़वे बातें बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए। तो हिम्मत ना हारिए, डिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो ज्यादा देर ना करते हुए, निर्मल सर की तारीफ जितना करो बहुत कम है, डायमंड है। और इनके नीचे कम से कम नहीं तो 20 स्टार एजेंट से 20-22 से ऊपर हैं, और बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए हम जोरदार सबको तालियों के साथ स्वागत करता हूँ निर्मल सर, शिव कुमार निर्मल सर। आइए सर, आज सबको बताइए सर रिएक्शन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बताइए सर। स्वागत है आपकी, गुड मॉर्निंग यस सर। रिएक्शन। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, निर्मल गुड सर, मॉर्निंग स्वागत है उपेंद्र आपका। सर, गुड मॉर्निंग। और मैं थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट, जितने भी लोग हैं सर, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले सर डॉक्टर लिम सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा सर, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और डेली एकत्र होते हैं। आज हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस परम पिता की बात है। हम उनको एक भगवान मानते हैं, धरती का भगवान मानते हैं, और हम सबके भगवान ही है। तो हमें उनको तो धन्यवाद देना चाहिए। और टीएनएस ग्रुप के आप भी किसी भगवान से कम नहीं है सर। जैसे अभी नाली मैडम ने आपकी तारीफ किया कि आपका बोलने का तरीका और आपका हंसने का तरीका सर मुझे भी बहुत पसंद है, और सभी को पसंद है सर, आपको बहुत लाइक करते हैं लोग। क्योंकि आप ऐसा सिखाते हैं, हमने भी आपसे ही सीखा है, और जो आपसे सीखते हैं वही हम भी फील्ड में जाके ऐसा सिखाते हैं, बात करते हैं। तो आप भी हमारे लिए सर पूजनीय है। और इस व्यवसाय में सर जैसे
डॉक्टर लीम सर हैं, डॉक्टर रंजन सर हैं, वाशपल सर या रत्ना मैडम, डॉक्टर रत्ना मैडम, वाशपलिया सर, ये सारे लीडर्स, डॉक्टर आर डी पटेल सर, जो ऐसे ऐसे लीडर है, नरेंद्र त्रिवेदी सर, ये सारे लोग सर हमें ऐसे ऐसे सीख। गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट। सबसे पहले मैं अपने गुरु हमारे अपलाइन मेरे मिस्टर विवेक त्रिपाठी जी, जो योगा ट्रेनर है, वो हमें इस व्यवसाय में लेकर आए, और लेकर आने के बाद वो मुझे बहुत प्रयास किए इस व्यवसाय में आगे लाने के लिए, लेकिन मैं 3 साल इस व्यवसाय को नहीं कर पाया। और न करने का कुछ वजह हो सकता है सर, समय हो सकता है हमारे भाग में ना रहा हो, या समय ना अच्छा रहा हो, इसी वजह से हमने नहीं कर पाया। लेकिन 3 साल वो हमारे पीछे लगे रहे, और उन्होंने एक दिन हमको एक बड़ा सेमिनार में ले जाके बता देते हैं, और वहीं से मेरा दिमाग का बत्ती जलता है, और वहीं से मैं इस व्यवसाय में लग जाता हूँ, कंटिन्यू फिर करता हूँ। करते करते आज की स्टेट में मैं अभी डायमंड के पद पर काम करता हूँ। हमारे नीचे 30 स्टार एजेंट काम कर रहे हैं, टोटल 30 स्टार है, 2 लोग स्टार रूबी के बिल्कुल ये है। तो दोस्तों, रिएक्शन हम सबको मिला है, तो धन्यवाद दीजिए अपने गुरु का। जिसने भी जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लाया ना, उसको कभी भी भूल से भी, नींद में भी, सपने में भी कभी मत उनको बुरा मत कहना। कुछ भी कोई दूसरा भी आके आपको बोलेगी ऐसा बोल रहे तो कभी मत बोलना, और उसके पैर कभी छोड़ना मत, हाथ कभी मत छोड़ना, किसी के सामने पैर फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने इस व्यवसाय में आपको लाया नहीं, आपको झुकना नहीं। तो सर, आज मैं 3R के बाद फार्मूला के बारे में बात करेंगे, जो आपको इस व्यवसाय में काफी हद तक मदद करेगा। इस चीज को हमने थोड़ा स्टडी किया, और फिर लिखा, और लिखने के बाद फिर हमने कहा इस पे बात करेंगे। प्रोडक्ट पे बगैर तो बहुत सारी चीजें बात होती हैं, तो मैं इस पे बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट। तो मैं 3R की बात करूंगा, 3R फार्मूला की बात करूंगा। तो सबसे पहले R का फार्मूला है राइट नॉलेज, यानी सही जानकारी। अगर लिखना है, जिसको लिखता है लिख ले, सही जानकारी, राइट नॉलेज। अगर सही जानकारी होगी तो आप कुछ करेंगे। दूसरा हमारा है राइट एक्शन, मतलब सही काम करने का तरीका, सही काम करने का तरीका। तीसरा है राइट सर्कल, मतलब सही लोगों के साथ, सही लोगों का संगत में रहना। ये 3 चीजों पर हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं बात करूंगा। इस पे आपको जो अच्छा लगे उसको ले लेना, जो नहीं अच्छा लगे उसे आप छोड़ देना। तो थैंक यू। और तो सबसे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। तो जब तक सही हमें जानकारी नहीं होगी, सही ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम किसी भी व्यवसाय में सफलता नहीं मिल सकती। नहीं मिलती मतलब नहीं मिलती, उसकी जानकारी हमको रखनी पड़ेगी। और रिएक्शन में अगर हमें सफल होना है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट की जानकारी जरूर होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट की जानकारी आपको है, तो आप कहीं भी जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए प्रोडक्ट का पूरा जानकारी लीजिए, चाहे 5 प्रोडक्ट का जानकारी रख लीजिए। 65 प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन 5 प्रोडक्ट की अगर आप जानकारी रख लेंगे ना, तो इस व्यवसाय में आपको डायमंड बनने से, क्राउन डायमंड बनने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। सिर्फ 5 प्रोडक्ट, चाय पेस्ट, साबुन पेस्ट, कॉफी, अगर इस पे आप जानकारी रख लेंगे, इसके क्या फायदे हैं, इसका क्या फायदा, इसका क्या रोल है, हमारी बॉडी में क्या रोल है, आपको फायदा नजर आएगा। ये चीज हमें करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की जानकारी हमें लेनी है। उसके बाद कंपनी के प्लान के बारे में जानकारी लीजिए। कंपनी के 6% कैसे, 6% कैसे मिलता है, 9% कैसे मिलता है, 12%, 17, 12%, 18%, 21%, कैसे स्टार कैसे बनते हैं, स्टार रूबी कैसे बनते हैं, स्टार डायमंड, कम से कम स्टार डायमंड कैसे बनते हैं, इस बात की जानकारी होना चाहिए। इतना जानकारी, डायमंड कैसे बनते हैं, पैसा कैसे आता है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। पूरा आपको इतिहास भूगोल जानने की जरूरत नहीं है। क्राउन एम्बेसडर कैसे बनते हैं वो मत जानिए, पहले आपको डायमंड कैसे बनते हैं उसके बारे में जानिए। स्टार कैसे बनते हैं, रूबी कैसे बनते हैं, वो जानिए। कितना परसेंटेज हमको, कैसा पैसा कैसा आता है, तभी तो आप फील्ड में जाके बात कर पाओगे ना। इसलिए हमको ये सारी जानकारी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बाद कंपनी के बारे में जान लेना जरूरी है, चाहिए। मार्केटिंग प्लान के बारे में जानना जरूरी है। और क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी मिले, तो ये भी है मार्केटिंग का भविष्य कैसा है, ये भी आपको जानकारी है। क्योंकि लोगों के साथ जब संगत बैठते हैं ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा, और भी हम सबको आपको बता दें। यहाँ अशोक सर है, देवगुरु है, सबको पता है कि हमारे डिएक्शन का बहुत उज्जवल भविष्य होने वाला है। हम सबका बहुत उज्जवल भविष्य होने वाला है। अगर यहाँ आप टिके रहेंगे, रुके रहेंगे, तो जरूर होगा। धैर्य बना के रहेंगे। धैर्य पे संभा मैम ने बहुत अच्छी बातें कही है परसों, मैंने सुना है, उसको आगे बात करेंगे हम। तो और ये सब जब हम करते हैं ना, तभी हमारा जो दिमाग है सकारात्मक सोच होगा। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव अगर आप सोचते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर क्या है, मार्केटिंग के फायदे क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी हम सबको होना चाहिए। तभी हम अपन ना आगे काम करेंगे। जैसे कहते हैं हाउ टू अप्रोच, लोगों को कैसे बोला मिलते हैं आप,
कैसे मिला जाता है, कैसे बात किया जाता है, हाउ टू इनवाइटेड, लोगों को कैसे आप बुलाते हैं अपने व्यवसाय में, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह आप रहते हैं, हाउ टू स्टार्ट द प्लान, लोगों से रिएक्शन में कैसा प्लान दिखाते हैं, कैसा बात करते हैं, इसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं, ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, इसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, है ना। सेल्स क्लोजिंग कैसे करते हैं, इसकी भी थोड़ी जानकारी करें। लोगों को फॉलो कैसे करते हैं, मीटिंग में कैसे बुलाया जाता है, कैसे बात की जाती है। और जो है आपको टीम को बिल्ड कैसे किया जाए, टीम को कैसे बातें करना है, टीम के सामने कभी भी निगेटिव बात नहीं करनी है, टीम को सामने कभी भी निगेटिव बात नहीं करनी है। इन सारी चीजों के बारे में पूरी जानकारी हमें रखना पड़ेगा। इसलिए टेनिस ग्रुप में भी अब जानकारी कहाँ से मिलेगी, टेनिस ग्रुप में हम सभी आते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी मिलती है ना। आरबीसी पे हम जाते हैं तो क्या किस लिए जानकारी मिलती है ना, तो जो अच्छा लगे लिख लो। 12 बजे की मीटिंग होती है कंपनी का, उसमें आप जानकारी लिखिए, उसमें ले लीजिए। हमारे गुरु जानकारी देते रहते हैं, उनका होम मीटिंग होता है, उसमें जानकारी मिलती है। हमारे रात के जो सर ने अभी हम गेलो चर्चा हमारा जो चलता है रात को 9 बजे, मंडे टू सैटरडे 9 PM, उसमें आकर के आप जानकारी ले सकते हो, बात करते हैं। वो तो मैंने खुला मंच खोला हूँ, जिसको आएगा उसको जो भी हमारे पास जानकारी हम उसे देंगे, आते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। नहीं बोलना आता तो हमारे गिनो चर्चा में आइए, हम सिखाएंगे, हम बताएंगे कैसे बोला जाता है। डर खत्म करो। डर मुझे भी लगता था हौसला देखकर, पर मेरी मंजिल मुझे मिलती गई मेरा हौसला देखकर। तो डरने की बात नहीं, मुंह खोले। जैसे अभी मैं कहता हूँ कि हमारे आइए, कुछ नहीं बोलने आता, कई ऐसी मैडम है जो उनको बोलना नहीं आता था, हमने कहा 2 शब्द, मुझे गाली देना सबको आता है, चाहे कुछ आए या ना आए, गाली देना सबको आता है, तो माइक खोल के गालिए दे दीजिए भाई, कम से कम मुंह तो खोलो मोहतरमा। तो आपको इसमें धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका ग्रोथ होगा। हम आपको ग्रोथ कर देखना चाहते हैं, चाहे कैसे भी ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो इस तरह से हमें जानकारी जहां से मिले उठा लीजिए, डरना बिल्कुल नहीं। आपका अपलाइन आपके साथ है, आपकी कंपनी आपके साथ है, आपके डॉक्टर, आपके प्लान, आपका प्रोडक्ट आपके साथ है। कभी भी किसी चीज पे आप डरिए मत और आगे बढ़िए। तो थैंक यू। ये पहला हमारा जानकारी इन्फॉर्मेशन के बारे में रहा कि राइट नॉलेज हमें जानकारी होनी चाहिए। कहने को बहुत कुछ है, बट इतना ही मैं बात करूंगा। आप लोग खुद एक समझदार हैं। और दूसरा मैं बात करूंगा राइट एक्शन, मतलब आपको काम करने का सही तरीका जानना, कैसे उसको आपको जानना होगा। किन कामों से सफलता मिलती है, किस चीज को करने से सफलता मिलती है। उदाहरण के तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बात करना, जैसे हम जिम ज्वाइन करते हैं और वहां जाते हैं हम कि बॉडी शॉडी बढ़िया बन जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि हम वहाँ हर रोज हमें जानना पड़ेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या हमारी बॉडी बनेगी? हम टीएनएस ग्रुप में नहीं आएंगे तो हमें रिएक्शन क्या है, रिएक्शन प्रोडक्ट क्या है, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से अगर हम जिम जाएंगे नहीं, हमारा प्रोडक्ट नहीं, और जाएंगे तो वहाँ के रूल और रेगुलेशन को हमें फॉलो करना पड़ेगा, और उसको फॉलो करेंगे, वहाँ के सिस्टम को फॉलो करेंगे, तब वहाँ हम जाके अपने एक एक्सरसाइज करेंगे, मेहनत करेंगे, तब जाके हमारा वहां पर बॉडी बनता। ठीक उसी तरह हमें रिएक्शन में भी मीटिंग में आना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। जो लोग बहाना मारते हैं वो समझ लीजिए वो अपनी किस्मत पे कोयला पोत रहे हैं। बहाना से जिंदगी नहीं चलती। जहां भी है, जैसे भी है, आप ये कर दो ना कि सर मैं ये वहां बिजू करिए। लोग देख रहे हो, यही टेनिस ग्रुप में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग बेचारे मोटरसाइकिल पर चढ़े हैं, ठंडी का से गर्मी का मौसम, हेलमेट लगाए हैं, लेकिन ब्लूटूथ लगा के मीटिंग सुन रहे हैं। जिंदगी में रिस्क नहीं ले रहे, तो रिस्क नहीं लेगा आगे बढ़ेगा कैसे? तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमको ये चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, फिर भी ये हमको इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और टीम को फॉलो करना। ये बिजनेस जो है फॉलो का है, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा टीम डेवलप नहीं करेगा। ये फॉलो ही करना है, और हमें एकदम एक्साइड इसी तरह से, क्योंकि ये इसका प्रोसीजर है, वहां हम जाके करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सारा उनके सिस्टम के हिसाब से हम काम करते हैं, वैसे हमें भी यहाँ पर काम करना है। ज्वाइनिंग लेना है, ज्वाइनिंग कैसे सिखाना पड़ेगा, जानकारी लेकर उसको जानकारी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं ज्वाइनिंग करके उसको छोड़ दिया, नहीं चलेगा। ज्वाइनिंग छोड़ दिया उसको, फिर वहाँ बहुत सारे लोग मिलते सर हमारा अप्लाई, जैसे हमारे श्यामलाल सर बोलते हैं, उनके अप्लाई ने उन्हें ज्वाइन करके छोड़ दिया, उन्हें कभी बात ही नहीं करते, फोन ही नहीं उठाते, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। इसलिए जानकारी नहीं, बेचारे भटकते रहते। मुझे फोन करते हैं, उपेंद्र साहब को फोन करते हैं, सर बताओ ऐसा सा क्या करें, बताना पड़ता है सर, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। कोई भी है, हमारे परिवार का है ना, हमें बताने का काम करना है, समझ सिखाने का काम करना है, सीखने का काम करना है, तभी हम इसको सफल है। किसी के साथ कोई बर्ताव, बुरा बर्ताव नहीं करना है। ये हमारा टीम नहीं, हमारा नहीं, ये नहीं हो, जो भी है आप हमारा अगर सिखा रहे हो, बता रहे हो, तो आपका प्रैक्टिस हो रहा है, आपको जानकारी बढ़ रही है, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए तो इसमें हमें एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। बहुत लोग दिखावे के लिए करते हैं, बिल्कुल गलत है।
20 मिनट 25 मिनट हम बात करते हैं, और बात करने के बाद और वो सामने वाला हमें हमारे बिजनेस करने से मना कर देता है, तो हमें वहाँ निगेटिव बात आती है, सोच निगेटिव बात आती है, सोचने लगते हैं कि यार मैंने बात किया बताया लेकिन नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने प्रैक्टिस किया ना, हमारा प्रैक्टिस हो गया, हमारा प्रैक्टिस हो गया। सामने वाले को 20 मिनट आपने बताया रिएक्शन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसका भला हुआ या नहीं, लेकिन आपका भला हो गया है, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन उसको दिया है। अगला व्यक्ति जब उसके पास आएगा, वो बताएगा डीएक्सएल का यार प्रोडक्ट ये काम करता है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो फिर वो आपको याद करेगा। अगर कांटेक्ट नंबर रहेगा तो आपको फोन करेगा, सर कहाँ हो यार, वो ये प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था, तो क्या आपके पास है क्या? यस सर है ना। आप कर रहे हो क्या? यस सर मैं कर रहा हूँ ना डीएक्सएल। तब वो आपको मिलेगा। हमारे साथ ऐसा हुआ है सर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो लोग हमारे साथ 5 साल पहले नहीं आए, आज वो जुड़ रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। आप हम सब एक ऐसे मिशन में, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। हमारा विजन क्या है? क्राउन ऑफ द स्टार। हम स्वास्थ्य की क्रांति में काम कर रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्री में है, तो डरने किस बात है? आने वाला युग जो है वेलनेस के लिए लोग ढूंढेंगे कि कहाँ मिलेगा कि हम खा ले तो ठीक हो जाए। तो हमारे पास है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा बाप राजा, यही राजा हमको आगे बनाएगा। राजा के साथ काम करेंगे तो राजा जैसे बात करेंगे। अब वो सोच लेगा, अगर भिखारी के साथ काम करेंगे तो भिखारी जैसा बात करेंगे। सोच को पॉजिटिव रखना है। हमारी सोच, अच्छा और बुरा हमारी सोच ही हमको बनाती है। इस पे भरोसा कर लीजिए, आपके अप्लाई में भरोसा कर लीजिए, आपके प्रोडक्ट पे भरोसा कर लीजिए, कंपनी पे भरोसा कर लीजिए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये वो चीज है। तो हमको ये बात हमेशा याद रखना होगा। एमएलएम के प्रति जिस दिन आपको, तो समय के पीछे जो आदि आप हमारे नहीं काम करता उसके पीछे नहीं भागना है, लेकिन एक दिन वो आपके सिर से खुद आएगा, तो उसके नहीं, इस व्यवसाय को हमें दूरदृष्टि दूर से रखना है। तो हम सबको ये हमेशा याद रखना है कि एमएलएम कंपनी जो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। जिस दिन आपके मन में पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव विचार आ जाएगा, उस दिन से आप इस व्यवसाय में नाकामयाबी की तरफ चले जाएंगे। तो नेगेटिव बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना, शब्द सुनना ही नहीं है, मतलब कि नेगेटिव बात होती रही वहां की, प्रोडक्ट नहीं काम कर रहा, आपका ये प्लान अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छा नहीं है, बिल्कुल मानने के नहीं है। यस ठीक है, वहां से जितनी जल्दी हो जगह छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर। और एक दिन हम इसी बिजनेस में को छोड़ देते हैं लोगों को कहने पे, तो हमें छोड़ना नहीं, हमें भी मिला। हम उन्हीं लोगों से में शामिल हो जाते हैं जो हमें कंपनी के बारे में बताते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि नेगेटिव लोगों के साथ ना करें, उनसे दूर रहें, सही एक्शन लीजिए, सही काम कीजिए, सही बात कीजिए, सही लोगों के साथ रहिए। महीने में कम से कम 10 लोगों के साथ बात करिए, 5 लोगों से बात से ज्वाइनिंग करवाइए, रोज बात 5 लोगों से बात करिए, महीने में 10 लोगों की जोड़िंग करवाइए, क्योंकि ये सिस्टम का एक्शन प्लान है। प्लान करिए, उन्हीं को फॉलो करें, जो उन्हीं को बुलाओ, उन्हीं को लिखिए, सुनाइए, रोज मीटिंग करिए। खुद करिए कि रोज हमें मीटिंग देखना है, मेरे जो हमें मीटिंग खुद देखना है, अपनी टीम को दिखाना है, अपनी टीम को बताना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस मैसेज को जाना है कि ये डिएक्शन हमारा क्या काम करता है। नहीं समझ में आता, अपलाइन से सीखो। तो एक चीज कहूंगा, जैसे लोग रोज सुबह उठ करके हमें नहा धो के फ्रेश होकर निकल जाना है, 3 दरवाजे जल्दी खोल देना है। हमने पिछली बार में मीटिंग में बात कहा है, 3 दरवाजा आपको बहुत जल्दी, जितनी जल्दी खुलेगा उतनी जल्दी आपका कामयाबी बनेगा। घर का दरवाजा सुबह 4 बजे खुल जाना चाहिए, घर का दरवाजा। उसके बाद दूसरा दरवाजा 7 बजे। अभी तो चलो वो टेनिस ग्रुप में मीटिंग है तो 9 बजे तक तो हम यही रहते हैं, तो 9 बजे फिर भी माइक लगा के ब्लूटूथ लगा करके कस्टमर का दरवाजा। हम रोज सुबह उपेंद्र साहब के घर में पहुंच जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? उपेंद्र साहब को थोड़ा सा ये लगे कि यार रोज रोज आता, हाँ आएंगे, हम रोज आएंगे, बताओ सर क्या करना है, पकड़ लीजिए अपलाइन को, बताओ सर क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। उसके बाद फिर आप कस्टमर का दरवाजा खटखटाइए। जितनी जल्दी आप कस्टमर दरवाजा खटकाएंगे ना, उतना जल्दी ग्रोथ होगा। तीसरा दरवाजा स्टॉक पॉइंट का, ऑफिस का, सेंटर पॉइंट, सेंटर पर जाने का तीसरा दरवाजा, ये दरवाजा खुलना चाहिए। अगर वहाँ सुबह घर से निकलते हैं तो कस्टमर के घर पे जाते हैं, उसके बाद स्टॉक पॉइंट पे जाते हैं, हमने इतना किया, इतना प्रोडक्ट लिया, शाम को घर आइएगा। शाम को जो हमारा सेशन होता है, मीटिंग होता है, उसमें अटेंड कीजिए, उसमें अपनी बात को रखिए कि पूरा दिन हमने क्या किया, किससे बात किया, वो चीज करते हैं। इस तरह से हमारा ये तीसरा पॉइंट रहा है। अभी मैं तीसरे पॉइंट की बात करूंगा, राइट सर्कल, सही लोगों के साथ रहना। सही लोगों के साथ रहना, कौन सा? अरे हम उपेंद्र साहब के साथ रहेंगे, अशोक सर के साथ रहेंगे, आर डी पटेल सर के साथ रहेंगे, तब ना हम डबल डायमंड बनेंगे। और जिसको डीएक्सएल का डी पता नहीं है तो हम उसके साथ कैसे रहेंगे? तो क्या हमें बताए, वो क्या सिखाएगा?
तो सीनियर के साथ रहेंगे, अच्छी संगत करेंगे, तभी हम इस व्यवसाय को अच्छे से कर पाएंगे। हम सही लोगों के साथ रहना है, सकारात्मक सोच के साथ रहना है, रहेंगे तभी हम आगे सफल हो पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। आपको संगत किसका करना है, इस तरह अगर आप संगत अच्छे लोगों करेंगे तो अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छी ज्ञान मिलेगा, अच्छा बातें मिलेगा। ये इसलिए हमें अच्छा संगत करना है। तो सबसे पहले हमें उन लोगों की संगत करना है जो आपसे बहस करते हैं, उनसे बिल्कुल नहीं करना। निगेटिव बात करते हैं, इनसे बिल्कुल बात नहीं करना। जो आपकी बातें नहीं समझते उनसे बिल्कुल दूरी बना के उनकी संगत नहीं करना है। और जो आपसे बहस करते हैं, जो निगेटिव बात करते हैं, जो हमारी कंपनी को भला बुरा करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को बुरा भला कहते हैं, हमें ऐसे लोगों से साथ नहीं रहना। क्योंकि इनसे मिलने के बाद हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जिनको मिलने के बाद हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि 4 अमीर के साथ हम रहेंगे ना, तो 5वां अमीर आप होंगे। ये हरि पटेल सर बोलते हैं कि 4 अमीर के साथ रहेंगे तो 5वां अमीर आप होंगे। ये बात सत्य है, आप खुद इसको आजमा के देख लीजिए। अगर 5वां अमीर बनना है ना, तो 4 अमीर के साथ में रहना शुरू कर दीजिए। ये होगा, ये सत्यता है। तो इस पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। हमको ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तभी हमको सीख पाते हैं, और हम सीख पाएंगे तभी हम किसी को सिखा पाएंगे, जिससे आपका ग्रोथ होता है। शुरुआत में कम होगा, लेकिन एक दिन आपका ऐसा ग्रोथ होगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। आपका टीम का ग्रोथ होगा, आपका माइंड का ग्रोथ होगा, आपका शरीर का ग्रोथ होगा, आपका दिमाग का ग्रोथ होगा, आपका व्यवसाय का होगा। तभी आप कहिएगा रियल कंपनी है। हम वेलनेस कंपनी में, ये आंडू पांडू कंपनी में हम नहीं काम कर रहे हैं। हम विश्व के अभी नंबर 1 कंपनी पे काम कर रहे हैं। वेलनेस कंपनी में, वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। दहाड़ के बोलिए ना, जब ये आपके साथ है तो आप दहाड़िए, क्यों नहीं दहाड़ते? दहाड़ के बोलो कि ये है हमारे साथ, ये इसकी जानकारी मैंने पहले ही बता दिया था, इसका इंफॉर्मेशन ले लीजिए। पूरा डिप में मत जाइए, लेकिन जितना जानते हैं उतना बताइए। नहीं जानते अप्लाई से सीख लीजिए। आपके गुरु है ना, उनसे सीखिए। उनके ऊपर गुरु है, उनसे सीखिए ना। वो आपको सिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि वो आपके ही ग्रोथ में उनका ग्रोथ। हम सबको मिल करके ही हमें अपनी मिशन को पूरा करना है, तब हम इस चीज को पूरा कर पाएंगे। सफलता कहते हैं ना, सफलता पूरी ईमानदारी से हम कोई इस काम को करेंगे तब हम कर पाएंगे। कहते हैं ना, सफलता हमारी किस्मत पर नहीं आधारित, हमारे कर्म पर आधारित होती। लोग हमारी बात से नहीं, हमारी औकात से आकलन करते हैं। तो हमारी औकात बनानी पड़ेगी। और कहाँ बनेगी? रिएक्शन में। हमारी औकात रिएक्शन में बनेगी, यही हमारी औकात दिखाएगा। सामने वाला क्या बोलता है, पहले तू कमा लिया तब हमारे पास मेरे पास आना, कहते हैं साहब। आपको कहा होगा, हमको भी कहा है, तो सुनना पड़ेगा। तो हमको अपनी औकात बनानी है, रिएक्शन से मेहनत करो। तो एक कहते हैं लोग, तो लोगों का कहना कहेंगे, तो जीतने का जुनून हो तो किस्मत भी आपकी दासी हो जाती है। वक्त के साथ जो हालात बदल जाते हैं, सीख जाते हैं मुसीबत में लड़ना, वो यकीनन एक दिन कामयाब हो जाते हैं। वक्त के साथ जो हालात बदल जाते हैं, तो वो सीख जाते हैं जो मुसीबत से लड़ना, वो एक दिन कामयाब हो जाते हैं। हम सबको मुसीबत से लड़ना है, डरना बिल्कुल नहीं है ना। डरने की बात नहीं है। मंजिल मिले या ना मिले, ये तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले, ये तो किस्मत की बात है। और हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। हम कोशिश करें, ये तो गलत बात, ये गलत बात। रिएक्शन में आए हैं तो रिएक्शन के बारे में जानने की कोशिश करिए। रिएक्शन एक कंपनी ही नहीं, रिएक्शन हम कोशिश ना करें तो गलत बात है। तो दोस्तों, रिएक्शन में हम आए हैं तो रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में। और रिएक्शन एक कंपनी नहीं, रिएक्शन एक ग्रुप का व्यवसाय है। रिएक्शन एक संगठन का व्यवसाय है। रिएक्शन एक समाज का व्यवसाय है, समाज का, परिवार का, गरीबी का, बीमारी का, अमीरी का। हम सबको सफल होना है ना, तो इसको सफल बनाना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने घर में अगर गरीब पैदा हुए हैं तो ये हमारा दोष नहीं है। और हम इस कहते गरीब होके मर जाए तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती। तो ऐसे नहीं करना है। सफल होना है, हमें धीरज रख के काम करना है। धीरज में मसम्भा में हमने परसों बहुत धैर्यता पे बात की, बहुत अच्छा लगा। मैंने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना। तो आंखों में नींद है, इसे खोना नहीं। आंखों में नींद है, इसे खोना नहीं। अगर यही समय है कुछ करने का, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। तो दोस्तों, इसको हमको खोना नहीं है। एक चीज मैं कहूंगा, पेशेंस रख के, इस व्यवसाय को कहते हैं कि हमको पेशेंस रख के काम करना है। अगर सचमुच अगर हम इस चीज को पेशेंस रख के काम करेंगे ना, धैर्यता की बात कही तो बहुत है। धैर्य की हम बात करेंगे थोड़ा से, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वाह वाह करेंगे। इस बात कहने जा रहा हूँ।
तो धीरज वाली बात है। लोग रिएक्शन में लोग आज आए हैं, कल लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं। पॉसिबल नहीं है साहब, कहीं भी कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, हम जब पैदा होते, जन्म लेने में कितना दिन पैदा होते हैं हम? 9 महीना लगाते हैं। 5 महीने में क्यों नहीं हो जाते? धीरज रखना पड़ता है ना, 9 महीने का इंतजार करना पड़ता है हमको। तो 5 महीने में नहीं पैदा होते हम, 9 महीने में। जब वहां धीरज रख सकते हैं तो डीएक्शन में क्यों नहीं? हम 3 साल चलने गया, उसके बाद पैदा तो हो गए, लेकिन चलने के लिए भी हम कम से कम 3 साल, दो चलने फिरने लायक हो जाते हैं, उसमें भी 3 साल तो हम इंतजार करते हैं ना। वहां भी धीरज रखना पड़ता है ना। उसके बाद स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहां भी हम धीरज रखते हैं ना। 18 वर्ष और बिना मतदान के लिए, हम वोटिंग करने के लिए हम 18 साल इंतजार करते हैं ना। रिएक्शन में हमको आज ही पैसा चाहिए। क्यों भाई? आज ही आए, आज ही पैसा हो जाएगा? 18 साल वोट डालने के लिए हमको 18 साल लगता है। इस तरह से नौकरी पाने के लिए कम से कम 20-22 साल चाहिए। शादी करने के लिए 25 साल। अरे भैया 10 साल में क्यों नहीं कर लेते हैं? 25 शादी करने के लिए 25 साल चाहिए। तो उसका इसीलिए पेशेंस रखते हो ना। 25 साल के बाद हमारा ब्याह हुई भैया, दुल्हनिया आएगी, खुश हो जाते हो। यहाँ भी खुश होना है तो ऐसे नहीं, आप करो, डायमंड बनो, क्राउन बनो, तो लखपति करोड़पति सब बनोगे। इसलिए इंतजार करते हो ना। तो हमें रिएक्शन में भी साहब कम से कम आपको थोड़ा से धीरज रखना पड़ेगा। 4 से 5 साल, 10 साल आपको लगा करके रिएक्शन में आपको सफल हो सकते हैं। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से थोड़ा इस बात को मैं खत्म करूंगा सर। एक जंगल में, हम सब जानते हैं, जंगल का एक बहुत बड़ा पशु है जिराफ। जिराफ होता है, जिराफ जो है बहुत लंबा होता है, लेकिन जिराफ जो मादा जिराफ होती है, जब वो गर्भवती होती है, जब अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उसको जन्म देने के तुरंत बाद इतना लात मारती है, इतना लात मारती है, जब तक वो खड़े होकर भागने नहीं लगता। क्यों मारती है पता है? क्योंकि वो जानती है कि अगर इसको लात, आज ही लात नहीं खाएगा तो कल इसको कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा, इसलिए लात मारती है। तो दोस्तों, हमको कोई लात मार गए, हमको हमारा गुरु लात मारता है, बात मारता है, कुछ कहता है, इसलिए मारता है कि तुम खड़े हो जाओ, डायमंड बन जाओ, लखपति बन जाओ। तो वो सुरक्षित हो जाएगा कि मेरा डायमंड खड़ा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरा डायमंड रेडी है। इसलिए दोस्तों, ये एक छोटा कहानी ही सही, लेकिन बहुत बड़ी बात रखती है। इसको आप किस तरह समझते हो मुझे नहीं पता। आज हमने आपको क्या बताया, क्या सिखाया, मुझे नहीं पता दोस्तों। मैं भी आप जैसा हूँ, आप जैसे के बीच में रह के सीखता हूँ। कोई मेरी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ जो मैं बात रखा हूँ, जो भी गलती हुआ हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी से क्षमा मांगते हुए इस वाणी को मैं विराम दूंगा। जो भी गलती हुआ हो उसे माफ करना। सो थैंक यू सर, और हमें इस मौका दिए ग्रुप में सर, अशोक सर और सुम्मा मैम, आरडी पटेल सर, आशा मैम, सभी को नवंदन है, नमन वंदन है सर। आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए। आप सबके बीच में मैं भी एक छोटा सा योद्धा हूँ रिएक्शन का। तो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट बजाएंगे, बजाइए 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 हमारे शिव कुमार निर्मल सर के लिए। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त। आपने ट्रिपल आर के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों को बताए, बहुत अच्छे से जानकारी दिए। और यही तो चाहिए इंसान को। कहाँ पे जाके कौन सी गड़बड़ी हो रहा है उसको जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। हम लोगों को सभी जानकारी होनी चाहिए, हमको एक्शन लेना है ना। राइट नॉलेज, राइट एक्शन और राइट सर्कल। तो हम लोगों को उस तरीके से काम करते हुए 100% हम लोगों की लाइफ बदलेगी। सर ने बहुत सारी चीजें हम लोगों को बता दिया। अब ऐसे ही सभी लोग काम करते हुए आगे बढ़े। और अभी के समय में जो है, हम लोगों के मेगा इवेंट जो चल रहे हैं उसमें हम लोगों का जो एक सवाल था कि टिकट बेचना, प्रोडक्ट बेचना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में। तो अब हम सवाल आज का हमारा थोड़ा सा उसी से और रिलेटेड रहेगा कि टिकट बेचने के तरीके क्या क्या हैं, किस किस तरीके से हम लोग टिकट बेच सकते हैं। और टिकट अगर फ्री में देंगे तो क्या नुकसान होगा, और टिकट का कुछ पैसा अगर चार्ज करेंगे या पूरा पैसा चार्ज करेंगे, पूरा पैसा लेके लोगों को इन्वाइट करेंगे तो क्या होगा। क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा आज के प्रोग्राम में एक ऐसे शख्स जो स्टार डायमंड बने हुए हैं, हीरे की तरह चमक रहे हैं, निर्मल सर। वो अगर उस मीटिंग में ना गए होते, उस मीटिंग में 3 साल के बाद, ज्वाइनिंग के 3 साल के बाद में उस मीटिंग में, मेगा इवेंट में अगर इनको नहीं बैठाया गया होता, है ना, तो जिंदगी नहीं बदलती। अब वो पेड टिकट था या अनपेड टिकट था, ये लेके जाने वाले लेके जा सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये गए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मीटिंग को अटेंड किए। तो आज का सवाल यही है कि टिकट हम लोग कैसे सेल करें और किस तरीके से करें, और उसमें हम लोग किस तरीके से लोगों को ऐसा प्रमोट करें कि टिकट ज्यादा से ज्यादा सेल हो। क्योंकि टिकट सेल करना ही लोगों को नहीं आ रहा है। मीटिंग का डेट पता चल जा रहा है, मीटिंग का डेट पता चल जा रहा है, फलाने फलाने डेट में मीटिंग है, मगर टिकट ज्यादा निकल नहीं पा रहा है। जबकि उस मीटिंग में हमारे टीम के ग्रुप के ज्यादा लोग अगर बैठते तो कितना जबरदस्त होता, वो कितने मजबूत होते, कितने जानकार होते, कितना जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते, उनकी लाइफ बदल जाती और साथ साथ में अपनी भी बदल जाती। मगर वो टिकट कम बिकता है, तो ज्यादा किसी बिक सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चाएं होंगे। तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैंड रेज किए हुए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। तो सबसे पहले हमारे
मुंबई मलाड ईस्ट से हमारे सीमा जी हैं, तो चाहेंगे प्लीज अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें, टिकट के बारे में कुछ चर्चाएं करें। गुड मॉर्निंग रिएक्शन गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अशोक सर।